मासूम ख्वाबों का मकतल और कबला अव्वल की पुकार। रात की तारीकी में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ भी फैला हुआ था। अचानक एक जोरदार धमाका हवा और हर तरफ चीख वाव पुकार, ससकियां और आही गूंजने लगे। नन्हा उम्र खौफजदा होकर अपनी माँ के करीब हो गया। इसकी आंखों में दहशत थी मगर जबान पर एक ही सवाल था, माँ हमें क्यों मारा जा रहा है। माँ ने कांपते हाथों से उम्र को सीने से लगा लिया जैसे अपनी दुआओं में छुपा रही हो। घर के करीब एक और मिसाइल गिरा और एक लम्हे में सब कुछ मलबे का ढेर बन गया। उमन को भूख लगी थी मगर खाने के लिए कुछ नहीं था। पानी की एक बूंद भी बाकी ना थी। इसका छोटा भाई यूसुफ माँ की गोद में बेहिस्वाओ हरकत पड़ा था। उम्र ने माँ के आंसू देखकर पूछा, माँ यूसुफ क्यों नहीं जाग रहा। माँ की ससकियां बुलंद हो गईं, मगर वो क्या जवाब देती। वो कैसे कहती कि यूसुफ भूख और प्यास से मर चुका है। ये रमजान उल मुबारक का महीना था जहां दुनिया भर के मुसलमान सेहर वाओ इफ्तार के लिए दस्तरख्वान सजाते हैं। वहीं फलस्तीन के मासूम बच्चे रोजे की हालत में बेघर, प्यासे और भूखे बमबारी के साए में इफ्तार कर रहे थे। उम्र ने माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ मैं बहादुर हूँ, मैं इस्राएली फौजियों से नहीं डरता। लेकिन अगले ही लम्हे एक और बम ने उनके घर की आखिरी छत को भी जमीन बोस कर दिया। जब गर्द वाओ गुबार छटा तो उम्र और उसकी माँ भी शहीद हो चुके थे। अगली सुबह आलमी मीडिया ने मलबे में दबे उनके नन्हे वजूद की तस्वीर दिखाई जिसके हाथ में यूसुफ का खिलौना था। दुनिया ने चंद लम्हे अफसोस किया मगर फिर सब अपनी दुनिया में मसरूफ हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मस्जिद अक़सा, उम्मत मुस्लिमा की गैरत का इम्तिहान। ये जुल्म मस्जिद अक़सा पर कब्जे की साजिश का हिस्सा है। वही मस्जिद जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात अनबिया की अमामत की, जो मुसलमानों का पहला किबला है। मगर आज कबला अव्वल जुल्म के साए में है और उम्मत मुस्लिमा खामोश है। ए मुस्लिमानू, फलस्तीन के ये मासूम बच्चे पुकार रहे हैं, क्या तुम इनकी आवाज बनोगे, क्या तुम कबला अव्वल की हिफाजत के लिए खड़े होगे।